यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे इस भयंकर युद्ध की शुरुआत कहां से और कैसे हुई, आखिर यह स्थिति कैसे बनी, आज युद्ध की नौबत क्यों आ पड़ी, कभी ये दोनों एक दूसरे का हिस्सा हुआ करते थे। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत और इतिहास के बारे में। रूस और यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट नहीं तो मोटा मोटा जानकारी तो आपको हो ही जाएगी। के बीच युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण तो आपको पता ही हो जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। रूस, यूक्रेन, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, लगभग 15 देश कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ रूस। इस यूएसएसआर की स्थापना 1922 में हो गई थी, जिसमें 15 देश थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1991 में यूएसएसआर से यूक्रेन अलग हो गया और यूएसएसआर की जो यूनिटी थी वो विघटित हो गई, जिसके कारण 15 देशों में यूएसएसआर का विघटन हो गया और इन्हीं 15 देशों में यूक्रेन भी था, जो यूएसएसआर से अलग हो गया। इस युद्ध में नाटो अप्रत्यक्ष रूप से प्रमुख भूमिका नाटो की ही कही जा सकती है। आइए थोड़ा नाटो के बारे में भी गौर कर लेते हैं। आखिर यह नाटो है क्या? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, जो कि एक सैन्य संगठन है, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। स्थापना के समय इसमें 12 ही सदस्य थे, लेकिन आज नाटो के सदस्य देशों की संख्या 30 हो गई है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन प्रमुख हैं। नाटो इतना बड़ा संगठन है जिसके सामने रूस कुछ भी नहीं है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, जर्मनी में, और इसके प्रमुख जेंस स्टॉल्टेनबर्ग हैं। कोई भी देश अगर इन 30 सदस्य देशों के ऊपर किसी एक पर भी हमला करता है तो ये नाटो के 30 सदस्य देश एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करेंगे। यह संगठन काफी विकसित और सुसज्जित देशों का समूह है। अब बात करते हैं यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से पहले के राष्ट्रपति की रूस से अच्छी बनती थी, लेकिन जेलेंस्की के आने के बाद जेलेंस्की ने रूस विरोधी संगठन यूरोपीय संघ में यूक्रेन को शामिल करवा दिया। यहाँ तक तो ठीक था, जैसे भी चलता रहा। यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो संगठन में शामिल करने का ऑफर दिया, जिसके लिए यूक्रेन तैयार भी हो। यह बात रूस को बहुत बुरी लगी, और लगे भी क्यों ना। रूस से अमेरिका और नाटो की दुश्मनी तो जग जाहिर है, जिसमें रूस अकेला और नाटो के सभी संगठन जो है 30 के 30 एक तरफ, ये सभी रूस को खत्म करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। आखिर कोई पड़ोसी देश ऐसा कैसे कर सकता है कि उसके दुश्मन को अपने ही घर के बगल साजिश रचने के लिए पूरा मौका कैसे दे सकता है। रूस के बगल आकर नाटो के सदस्य किसी भी वक्त रूस पर बहुत आराम से हमले कर सकते हैं। नाटो इसीलिए इसी की फिराक में था कि रूस के बगल किसी भी देश में जाकर अपनी स्थिति को मजबूत करना। ऐसा करना रूस को कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि कोई दुश्मन उनके घर के बगल आकर बैठे। रूस तो क्या, कोई भी देश ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है रूस अगर आज यूक्रेन पे चढ़ाई नहीं करता तो आने वाले दिनों में यही नाटो रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। जिस तरह आज यूक्रेन रो रहा, उससे कहीं ज्यादा जो है बाद में रूस को रोना भी पड़ता। यूक्रेन ने कहीं न कहीं इसमें गलती तो जरूर की है। इन्हीं सब कारणों से यूक्रेन की स्थिति काफी खतरनाक बन गई है। वहाँ के लोगों को जरूरत की चीजें, खाना पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहाँ की बेचारी आम जनता इधर उधर के देशों में भाग रही है। यूएनओ या अन्य देशों को चाहिए कि वो यूक्रेन की सहायता करें, जिससे वहाँ के लोगों को खाना पानी और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो सके।